वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक एरे ऑफ पॉइंटर्स से जो है वो ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर जो है वो करवा सकते हैं। सो गाइस, जैसे हम जानते हैं कि जो एरे होती है उनके अंदर जो है वो हम एक किसी भी सेम टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करवा सकती है। उसके अंदर जो होता है वो हमें एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो है वो मेमोरी के अंदर मिलती हैं और उनके अंदर जो है वो हम सेम टाइप का डेटा ही जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाते हैं उनके अंदर जो है वो हम एक की क्लास के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो एड्रेस है वो भी स्टोर जो है वो करवा सकते हैं। मतलब अरे ऑफ पॉइंटर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम स्टोर करवा के फिर हम इंडेक्सेस के ज़रिए फिर हम जो है वो फंक्शंस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाएं यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो हम न्यू ऑपरेटर के ज़रिए जो है वो हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं मेमोरी के अंदर एंड देन फिर हम उनको यूजिंग लूप्स जो है वो उनको जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। सो अरे का जो ईच एलिमेंट होगा वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मेमोरी के अंदर। तो अभी हम जो है वो इसको एक कोड के ज़रिए जो है वो समझते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो आज जो है वो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 29 है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हम जो है वो एक अरे ऑफ पॉइंटर्स को ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कैसे रेफर करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक क्लास बनाऊंगा पर्सन के नाम से। फिर उसके अंदर जो है वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर होगा जिसके अंदर जो है वो हम नाम जो है वो स्टोर करवाएंगे और उसके लिए हम जो है वो एक अरे बनाएंगे पॉइंटर्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है वो एक क्लास जो है वो बना लूँगा एंड देन मैं इसका जो नाम है रखूँगा क्लास पर्सन एंड देन इसके अंदर जो है वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर होगा एंड देन यहाँ पे मैंने प्राइवेट लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्राइवेट एंड देन जो प्राइवेट डेटा मेंबर होगा वो हम एक कैरेक्टर एरे लेंगे जिसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट यूजर्स के जो है वो नाम जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो मैं 50 जो है वो रख लेता हूँ। तो इसके बाद हम जो है वो दो फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन जिसके ज़रिए से हम वैल्यूज़ गेट करवाएंगे और दूसरा फंक्शन जिसके ज़रिए से हम जो दोबारा से जो वैल्यूज़ होंगी वो दोबारा से प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखूंगा एंड देन यहाँ पे उसके बाद में जो है वो अपने फंक्शंस बनाऊंगा। तो पहला फंक्शन हम जो है वो वैल्यू गेट करने के लिए बनाएंगे तो उसका मैं नाम रखूंगा void get एंड देन यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो गेट करवा लेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे कि एंटर योर नेम। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे एंटर योर नेम एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन एंड फिर हम जो सीन के ज़रिए नेम के अंदर जो है वो इनपुट जो है वो ले लेंगे। हम इसके अंदर जो है वो स्पेसिस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सीन के ज़रिए हम जो है वो स्पेसिस ऐड करते हैं तो फिर जो पहली वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। अगर हम जो स्पेस के बाद वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो सीन के ज़रिए स्टोर नहीं होगी, लेकिन जब हम इनपुट लेंगे तो हम यहाँ पे जो है वो स्पेसिस ऐड नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो है वो दूसरा फंक्शन बनाऊंगा void show, इसके ज़रिए से हम जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी आउट एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ योर नेम एंड देन यहाँ पे इक्वल्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नेम है मैं उसको जो है वो प्रिंट करवा लूँगा। सो अब हमारी ये क्लास जो है ये कंप्लीट होगी। तो हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो पॉइंटर्स की जो है वो एक अरे बनाएंगे जिसकी टाइप होगी वो पर्सन टाइप की जो है वो अरे होगी पॉइंटर्स की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम लिखूंगा पर्सन एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं हैशटैग लगा लूँगा पॉइंटर के लिए एंड देन यहाँ पे ptr एंड देन इसके बाद हमने जो है वो पॉइंटर्स की अरे बनानी है। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो अरे बनाता हूँ, मैं उसकी लेंथ रख लेता हूँ 5। हम यहाँ पे इससे ज़्यादा भी जो है वो लेंथ जो है वो रख सकते हैं। तो अब हम जो है वो फॉर लूप के ज़रिए हम जो है वो रन टाइम के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाएंगे यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एक लूप के लिए जो है मैं वेरिएबल जो है वो मैं बना लेता हूँ काउंटर वेरिएबल एंड देन इसको मैं जो है वो डिक्लेयर नहीं करता हूँ, इनिशियलाइज जो है वो मैं लूप के अंदर ही करूँगा। तो यहाँ पे हम जो है वो फॉर लूप जो है वो लगाएंगे इस एरे के अंदर जो है वो ट्रैवर्स करने के लिए एंड देन यहाँ पे हम i को जो है वो 0 से जो है वो इनिशियलाइज करवाएंगे, i इक्वल 0 एंड देन यहाँ पे जो है वो हमारी जो चलेगी वैल्यू वो i इज़ लेस देन 5। i 0 से लेके जो है वो ये जो है लूप 4 तक जो है वो चलेगी। उसमें 5 ऑब्जेक्ट्स जो है वो रन टाइम के ऊपर जो है वो बन जाएंगे एंड देन उनका जो एड्रेस होगा वो पॉइंटर के जो एलिमेंट होंगे जो डिफरेंट एड्रेसेस होंगे, मतलब 0 इंडेक्स के ऊपर पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस स्टोर होगा, फिर इसका दूसरे का तीसरे का अप टू सो ऑन एंड देन यहाँ पे जो है वो हम जो i को है जो प्लस प्लस जो है वो कर देंगे। अब इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे कि हम तो सबसे पहले जो करेंगे कि वो हम जो है वो न्यू ऑपरेटर के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन उसका जो एड्रेस होगा वो हम जो है वो इंडेक्सेस के ऊपर जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है उसका नाम लिख लूँगा एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो एड्रेसेस जो है वो पास करवा दूँगा अरे के एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम न्यू का वर्ड लिखेंगे जिसके ज़रिए से हम जो है वो
ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन यहाँ पे जो है वो क्लास का नाम लिखेंगे। तो जब भी ये लूप पहली बारी रन होगी तो जो पहला ऑब्जेक्ट वो बनेगा उसका जो एड्रेस होगा वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, फिर दूसरे का 1 के ऊपर 3, 4 एंड 5 अप टू सो ऑन। जितने भी हमारे यहाँ पे 5 हैं तो 5 एड्रेसेस जो है वो मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स जो है वो बन जाएंगे एंड देन उनका जो एक एलिमेंट होगा 0 एलिमेंट जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही हम यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है void get का, इसको भी हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वो कॉल कर लेंगे। मतलब हम 5 बारी जो है वो जैसे कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके बाद हम यहाँ पे जो नाम है वो भी इंटर जो है वो करवा लेंगे। तो उसके बाद हम इसी तरह जो पॉइंटर है उसका नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो है वो इंडेक्स पास करवा देंगे, फिर यहाँ पे हम जो है माइनस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे मतलब जो एरो होता है उसके ज़रिए से हम जो है वो इस फंक्शन को जो है वो एक्सेस करेंगे जब भी हम पॉइंटर का जो है वो यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूँगा void get का जो फंक्शन है उसको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेंगे। सो अब हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो सिंपली दूसरी फॉर लूप के अंदर जो है वो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो हम जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से i को 0 से इनिशलाइज करवाऊँगा एंड देन i इज़ लेस दैन 5 एंड देन उसके बाद i प्लस प्लस एंड देन यहाँ पे इसके लूप के अंदर जो है वो एक ही लाइन आएगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो ptr एंड देन जो हमारा शो का फंक्शन है मैं उसको जो है वो दोबारा से जो है वो कॉल कर लूँगा। मैं यहाँ पे जो हमारा शो का फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेता हूँ। तो हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो गया। तो अब मैं जो है वो इसको यहाँ से जो है वो रन करता हूँ। मैं टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट नेम जो है वो इंटर करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ रॉय, एंडरसन, एलियट एंड देन यहाँ पे जैसन, मार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो हमने वैल्यू इंटर करवाई थी वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से हम जो है वो पॉइंटर्स की एरे बना के फिर हम उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनका जो एड्रेस है वो स्टोर करवा के फिर हर एलिमेंट के अंदर जो है वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो है वो एड्रेस स्टोर होगा। फिर हम उस इंडेक्स को यूज़ करके हम जो फंक्शंस हैं उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और हम यहाँ पे जितने मर्जी चाहें हम रन टाइम के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।